कुपवाड़ा जिले में शहद की सनत को फरोग देने के लिए महकमे एग्रीकल्चर ने मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों पर काम करना शुरू कर दिया है। तालीम याफ्ता नौजवानों को रोजगार फराहम करने के मकसद से इन्हें मुख्तलिफ स्कीमों से जोड़ा जा रहा है। देखिए कुपवाड़ा से याह्या सुल्तान की खास रिपोर्ट। कुपवाड़ा में नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए महकमा एग्रीकल्चर ने शहद की सनत को फरोग देने के लिए मुख्तलिफ स्कीमों पर काम शुरू किया है। अब तक शहद की 8000 कॉलोनियां कायम की गई हैं। प्रोसेसिंग और बॉटलिंग यूनिट भी कायम किया गया है। यहां शहद तैयार करके बाजार में अच्छे दामों में फरोख्त किया जा रहा है। कारोबार से मुंसलिक नौजवानों को महकमा एग्रीकल्चर से मदद हासिल हो रही है। कई तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों ने इस स्कीम से इस्तेफादा करते हुए अपना कारोबार शुरू किया है। अब वो दूसरे लोगों को भी रोजगार फराहम कर रहे हैं। जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर मोहम्मद कासिम ने चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर कुपवाड़ा नजीर अहमद वानी के हमरा इन कॉलोनियों का दौरा किया। ये एम्प्लॉयमेंट के बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो अपने लिए और अपने साथ साथ कहीं और लोगों की रोज़गार का भी सबब ये सनत उनके लिए बन सकती है। हमारे जो भी कुकर बिटस है उनमें फ्रूट सेट के लिए इस हमारी शहद की मोती का बहुत ही अहम रोल है। तो इन सब कामों के लिए अगर हम देखें तो इस सनत को फरोग देना डिपार्टमेंट का मकसद ही है और हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो साथ साथ और भी जो है इसमें हमारे ट्रेनिंग से अवेयरनेस है वो काम इंशाल्लाह अब इस आज के दिन से आगे हमारे सारे अजला में जारी रहे। इंशाल्लाह अभी भी हमारे पास 100 के करीब कॉलोनीज हैं। जो भी इंटरेस्ट रखता है पढ़ा लिखा जवान तो हम उनको ट्रेनिंग भी देते हैं। हमने ट्रेनिंग सेंटर रखा है। यहाँ हमें हमारा वेजिटेबल फार्म है। हमने वहाँ तकरीबन 20 के करीब हाइव्स ट्रेनिंग स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग के लिए रखे हैं। वहाँ हम उनको ट्रेंड कर रहे हैं। हमने 2-3 बैच वहाँ से ट्रेंड करे हैं। इस कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि वो न सिर्फ अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं बल्कि उन्हें गुजरात, राजस्थान और दीगर रियासतों में भी जाने का मौका फराहम हो रहा है। इन मकामात पर वो न सिर्फ शहद के कारोबार से मुतालिक नई जानकारी हासिल करते हैं बल्कि उन्हें नए मार्केट भी दस्तयाब हो रहे हैं। साल मेरे पास 400 कॉलोनीज है तो अगले साल मेरा टारगेट है 700 कॉलोनी बनाना है। इसीलिए मैं कॉलोनीज बढ़ा रहा हूँ कि इसमें हमें ज़्यादा फायदा मिलता है। तो हमारे इस फार्म में और भी 5-6 बंदे काम करते हैं, उनका भी रोज़गार चलता है और हमारा भी चलता है। तो हम यही न्यू जनरेशन को ये देते हैं कि वो भी ये काम करे, इसमें फ़ायदा मिलता है क्योंकि बेरोज़गारी ज़्यादा है, आजकल नौकरी नहीं मिलती है। महकमा एग्रीकल्चर के ओहदेदारों का मानना है कि वो कुपवाड़ा जिले में शहद की सनत में नई रूह फूंकने के लिए एक मंडी तैयार करना चाहते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए कुपवाड़ा से याह्या सुल्तान की रिपोर्ट। गांधरबल शहर के बीचों बीच से गुजरने वाले नाले में पहले ट्राउट मछलियां तैरती नजर आती थीं। इन दिनों आंखों को सुकून बख्शने वाले मंजर इस नाले में दिखाई नहीं देते। हुकाम बिलखुसूस फिशरीज डिपार्टमेंट की अनदेखी और लापरवाही के नतीजे में यह नाला गंदी नाली में तब्दील हो चुका है। लोगों के गैर जिम्मेदाराना रवैये के नतीजे में भी ये सूरत हाल पैदा हुई है। नाले में साफ शफाफ पानी बहा करता था लेकिन अब लोगों ने नाले के बांध तोड़ डाले हैं। लोगों की लालच का नतीजा ये निकला कि मछलियों के बजाय इस नाले में अब गंदगी के अंबार हैं। लोगों ने मांग की है कि इस नाले की असल शान को बहाल किया जाए। न्यूज़ 18 उर्दू इस मसले को मुताल्लिकीन के साथ उठाता रहा है लेकिन जिला इंतजामिया ने अब तक महज यकीन दहानी कराई है। जो वीड, घास वगैरह बदबू लोगों के बदराव उसी नाले में डाले जाते हैं जिसकी वजह से उस नाले के साइडों पर चलना भी आज मुश्किल हो गया है। मेरी गुजारिश है सरकार से एनक्रोचमेंट्स को ख़त्म किया जाए और साथ ही इस नाले को अपनी सूरत में जो उसकी असली सूरत थी उस सूरत में उसको लाया जाए। महकमे की तबाहुल पसंद से ये नाला अब एक ड्रेन बन गई है, एक गंदी नाली बन गई है। उसमें चाहिए महकमे को कि वो आ जाएं और उसकी साफ़ सफाई करें, उसको नए सिरे से तरतीब देकर जैसे ये चल रही थी एक साफ शफाफ नदी कस्बे के बीचों बीच, ये उसकी एक खूबसूरती थी और इसको वापस अपनी हयात में लाएं। डाउनटाउन श्रीनगर के एक 8 साला बच्चे ने एक संगे मील उबूर किया है। अयान तारिक नाम इस बच्चे ने दीगर सीनियर ट्रैकर्स के साथ जबरवन हिल्स को सर किया है। दूसरी जमात में ज़ेर तालीम अयान
कोहिपैमा बनने का ख्वाब रखते हैं। उसने डाउनटाउन के मशहूर ट्रैकिंग क्लब हेल्थ केयर क्लब में दाखिला लिया। फकीर गुजरी से जबरवन टॉप तक अयान ने 13,013 फीट की ऊंचाई का सफर किया है। 29 रुकनी ग्रुप में अयान सबसे कम उम्र मेंबर था। सर और मोहम्मद अफजल साहब, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मुझे गाइड किया और उन्होंने मुझे ये उत्साह दिया मैं चल सकता हूँ। मैं बहुत ट्रैकिंग करूँगा और मुझे बचपन से शौक था मैं ट्रैकिंग करूँ, मैं पहाड़ों पे जाऊँ। एक हमारा सबसे टीम में सबसे पहली दफ़ा और सबसे पहला बच्चा इतना छोटा ट्रैकिंग में आया है। हम सबको आप तो देखते हैं ये जो कोविड बीमारी है, ये जो इस वक्त बीमारी यहाँ लग गई हमको, अब सब डॉक्टर भी बोलते हैं वॉक करना ज़रूरी है। राजौरी में खेवड़ा गांव के मकीन नौजवान आर्टिस्ट ने वजीर आजम की खुद कफील बनने के ख्वाब को पूरा किया है। इन्होंने कई लोगों के उम्दा खाके तैयार किए हैं। वसीम चंद मिनटों तक किसी का चेहरा देख लें तो वो उसकी तस्वीर बना डालते हैं। इन्हें सख्त मेहनत के बाद इस तरह की महारत हासिल हुई है। उनके खाके ऐसे होते हैं कि उस पर तस्वीर होने का गुमान होता है। लॉकडाउन में बेकार रहने के बजाय इन्होंने पेंटिंग का हुनर सीखा। वसीम ने कहा कि इन्हें एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाना चाहिए और माली मदद दी जाए ताकि वो इस काम को अपना जरिए रोजगार बना सकें, दूसरों को भी मुसव्वरी के गुर सिखा सकें। फारफ्लंग हैं जहां तक मुझे लगता है, तो उसलिए मेरा मैसेज ये भी है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के वो इस चीज को अपलिफ्ट करें, कोई प्लेटफॉर्म दें बच्चों को। कहता हूं कि बच्चों को मैं नेशनल लेवल तक लेके जाऊं ताकि कहीं भी कोई आर्ट कंपटीशन हो वहां परफॉर्म कर सकें। तो मैं यही कहूंगा, अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी से भी कहूंगा कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बच्चों को यहाँ दिया जाए कि जरूरी नहीं है कि वो अकेडमिक फील्ड में आगे निकलें, लेकिन वो मैं उनको यही बोलूंगा कि वो इस फील्ड में भी आगे निकलें। इस तरह की चीजें बनाना ये मेरे ख्याल से ये आसान नहीं है, तो ये एक अल्लाह की तरफ से इनको देन है। और मैं तो ये कहता हूं कि आज तक इन्होंने हजारों स्केचेस बनाए हैं और अब ये पेंट पे आ गए हैं। और खुशकिस्मती है कि हमारे वसीम भाई इस तरह की चीजें तैयार कर रहे हैं और अल्लाह इनको, हम तो ये चाहते हैं कि अल्लाह इनको और तरक्की दे और ये एक अच्छे मुकाम पर जाएं जहां से इनको हर तरह की सहूलियत फराहम हो सके। आगे बढ़े कि में इत्तलात के ताउन से डिविजनल कोविड कंट्रोल रूम ने लोगों को दरपेश ज़हनी मसाइल पर वर्कशॉप कम सेमिनार का इनेकाद किया। सेमिनार में सहाफ़ी और डॉक्टरों ने मुश्तरका तौर पर शिरकत की। माहिरीन ने खित्ते में तनाव के बढ़ते मामलात पर बातचीत की। एक दस्तावेजी फिल्म भी इस मौके पर दिखाई गई जिसमें तनाव में इजाफे की मुख्तलिफ वजूहात को उजागर किया गया। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले, डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद राथर और ADC श्रीनगर मोहम्मद हनीफ ने इस मौके पर शिरकत की। परेशानी का जो है अभी जो हम यहाँ इकट्ठा आए हैं वो आप सबसे रिलेटेड एक पॉइंट है जो कुछ एक दिनों से खास करके यंग तरुण जो है यहाँ फेस कर रहे हैं, वो है साइकोलॉजिकल इश्यूज़, जिसमें कि ड्रग्स भी एक इशू है। उस इशू पर हम सब बात करने के लिए यहाँ इकट्ठा है। एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़, और हम ये ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर लोगों को करना चाहते हैं कि मेंटल हेल्थ कितना ज़रूरी है और आपसे ज़्यादा कौन ये ज़्यादा कर सके, ये घर घर बात पहुँच जाएगी क्योंकि मेंटल हेल्थ कितना ज़रूरी है। आज जो ड्रग एडिक्शन बढ़ता जा रहा है उसमें अगर आप देखोगे 60% जो बच्चे हैं उनको मेंटल एलिमेंट होती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि पार्टी ने हदबंदी कमीशन को आबादी के तनासुब के लिहाज से काम करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली ने यहाँ कई चेहरे अवाम के सामने लाने की कोशिश की, ताहम नेशनल कॉन्फ्रेंस की तारीखी अहमियत आज भी बरकरार है। इन बातों का इजहार पार्टी के सूबाई तर्जुमान इमरान नबी डार ने किया। पार्टी के सीनियर लीडर व रुकन असेंबली मरहूम एडवोकेट गुलाम नबी डार की बरसी के मौके पर एक दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया। कुलगाम में मुनक्किदा तकरीब में सफदर अली खान समेत दिगर ने शिरकत की। मरहूम को खराज अकीदत पेश किया गया। डार ने 370 के हवाले से अपनी कानूनी और आईनी जद्दोजहद जारी रखने का अज़्म दोहराया। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस या कोई और तंजीम को बुलाने का मकसद क्या था 24 जून को? जिन लोगों को कल तक जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक गैंग कहती थी, उनको फिर से जो है बुलाया गया। ये आपको बता देता है कि रेलेवेंस कितनी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, और ये मुझे लगता है एक अयान है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कितनी इम्पॉर्टेंट है। या बाकी जमातें जिन्होंने यहाँ पे
काम किया है और जो अभी भी काम कर रही है। तो न्यू दिल्ली को ये बात समझनी चाहिए कि लीडर्स रातों रात ही बनते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस कल की पार्टी नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक मूवमेंट है। नेशनल कॉन्फ्रेंस 1931 से जो है कश्मीरी कौम और जम्मू एंड कश्मीर कौम की तर्जुमानी कर रही है और इसकी सेंटिमेंट्स की आगे भी तर्जुमानी करती रहेगी। जम्मू डोगरा फ्रंट के कारकुनों ने बिजली की मुसलसल कटौती के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने हाथों में मोमबत्तियां और हैंड फैंस लिए हुए थे। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि बिजली ना होने के सबब लोग इन आलात का इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। इन्होंने एलजी इंतजामिया से अपील की है कि वो बिला खलल बिजली फराहम करने के अपने वादे को वफा करें। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 2 हफ्तों से मुसलसल और भारी बिजली कटौती हो रही है। इसकी वजह से शदीद गर्मी के इन अयाम में लोगों को काफी मुश्किलात का सामना है। कोविड से लड़े, बिजली वालों से लड़े, किससे लड़े, ये हमको पता नहीं चल रहा। माननीय उपराज्यपाल जी आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपसे विनम्र प्रार्थना है कार्रवाई करो उन ऑफिसर के खिलाफ जो बिजली नहीं देना चाहते। बतिए KVA का जो डिपार्टमेंट है वो क्या कर रहा है, वो क्यों बिजली 5-5 मिनट के अंदर बंद करता है। 10 घंटे 11 घंटे का गाँव के अंदर कट है, लोगों की बुरी हालत है। वहीं अनंतनाग के चिरपुरा गुज्जर बस्ती के बाशिंदे पीने के पानी की किल्लत को लेकर सरापा एहतजाज हैं। लोगों का कहना है कि इन्हें हमेशा वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन उनके मसाइल अरसे दराज से जूं के तूं हैं। पानी की आदमी दस्तियाबी से इन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। इन्होंने कहा कि इलाके के लिए अगरचे वाटर सप्लाई स्कीम को मंजूरी दी गई थी, लेकिन अभी तक इन्हें टैंकर के जरिए भी पानी फराहम नहीं किया जा रहा है। जल शक्ति के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने कहा कि लोगों की मुश्किलात को जल्द दूर किया जाएगा। 15 से यहाँ के लोगों को पानी की कहीं पे दूरी मिली। नरेंद्र मोदी का यह कहना है कि हर घर के बाहर पानी का पोस्ट होना चाहिए, वरना जब तक गवर्नमेंट हमारे लिए पानी की कोई स्कीम यहाँ गवर्नमेंट की लागू ना करे, तब तक हमारे टैंकर पानी का शुरू कीजिए। यहाँ पर हमें पानी से इतना तरसना ना पड़े, यही है लोगों की डिमांड। हमने ऑलरेडी प्रपोजल रखा है JJM में, तो वो स्कीम जो है वो ऑलरेडी अबव 1 करोड़ है, तो उसका अप्रूवल अभी हमारे पास नहीं आया है। जैसे ही उसकी अप्रूवल हमारे पास आएगी तो हम अकॉर्डिंगली उस पर काम शुरू करेंगे। बोन मोहल्ला तराल के लोगों ने महकमे जल शक्ति के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। लोगों का कहना है कि इलाके में कई रोज से पानी की किल्लत पाई जा रही है। खवातीन को 1 किलोमीटर दूर जाकर पीने का पानी हासिल करना पड़ रहा है। लोगों ने कहा कि महकमे ने इलाके में पानी की किल्लत को दूर करने की गरज से नई स्कीम बनाई थी, लेकिन इलाके को इस स्कीम से कोई फायदा हासिल नहीं हुआ। मुजाहिरीन ने फौरी तौर पर पानी की किल्लत को दूर करने की अपील की है। पत्मो 7-8 वरियों पे वो PHE डिपार्टमेंटस वुनिक तामत वनान है तह गो आबच कल्ती दूर, मगर यमो सू टंकी लज पे वन दुह दुह तह गो सह दूर वन लगित कर वन दूर पे बेसस पे बेस आज ब्रो 10 वरी 15 वरी तम त्रा तम न्यूक ड्रुमल आब कहें टाउनस कहें फीस रेत पे बिल आब न कुन नाग पे आब चन खतर दिल नाग अनान 2 किलोमीटर दूर अनान आब सह चवन कहें। महकमे PMGSY ने चंधारा से कोनबल पामपोर तक की राब्ता सड़क पर मैगडम बिछाने का काम शुरू किया है। ये सड़क कई सालों से खस्ताहाली की शिकार हो गई थी। लोगों ने कई बार सड़क तामीर करने की इंतजामिया से मांग की थी, ताहम आज सड़क पर तारकोल बिछाने का काम शुरू किया गया। लोगों ने महकमे PMGSY का शुक्रिया अदा करते हुए सड़क के दोनों किनारों पर ड्रेनेज सिस्टम तामीर करने की भी मांग की। मौसम बच बेमारदारी गाँवस मज कह उजुरदारी खौरशरी रोत कित कह गाड़ नस बना पकन शुक्र गुजार सठा यम सड़क वनकस मरमत कर चलनस पकनस यनस गसनस बात असल गई सठा खुश गाम गो खुश। कोंग जमीन आब कुन सात बरसाती आब आसान सह वसान क्वांटिटी मज तो तव मूजूब बिचा ड्रेन जरूरी। अगर ड्रेन रोजा यह रोजा वारियास कालस तो नत अत वातान नुकसान अत ददार वातान। PMGSY 2 के तहत हमने इसको अपग्रेडेशन के तहत उठाया था, अपग्रेडेशन प्रोग्राम के तहत, और इसकी हम इस साल मैग्डमाइज कर रहे हैं। इसको हम सिंगल लेन से इंटरमीडिएट लेन बना रहे हैं और इस पूरे एरिया को ये एक बाईपास रोड बन रहा है हाईवे से, और सभी लोगों को यहाँ से फ़ायदा मिल रहा है।
करगिल में जारी अपने दौरे के एक हिस्से के तौर पर सेक्रेटरी टूरिज्म, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लद्दाख महबूब अली ने द्रास सब डिवीजन का दौरा किया। महबूब अली ने द्रास में सयाहत के शोबे में जारी मुख्तलिफ कामों की रफ्तार का मुआयना किया और मुतादिद अवामी वफूद से बातचीत की। अवामी नुमाइंदों ने सयाहत के फरोग से मुताल्लिक मुख्तलिफ मुतालबात को पेश किया। सयाहों के लिए बंद इलाकों को खोलना, मजदूरों की दोबारा रजिस्ट्रेशन, द्रास डेवलपमेंट अथॉरिटी का कयाम, द्रास के लिए खुसूसी सयाहती पैकेज, ट्रैकिंग रास्तों की तौसी और सरमाई खेलों के फरोग जैसे मुतालबात भी किए गए। करगिल आरटीओ ने सनकू सब डिवीजन में 3 रोजा डोर टू डोर कैंप लगाकर सैकड़ों ड्राइविंग लाइसेंस और दीगर गाड़ियों के लाजमी कागजात तकसीम किए। सनकू सब डिवीजन ज्यादा आबादी वाला इलाका है। कागजात पहुंचाने के इस इकदाम की लोगों ने इस मौके पर सराहना की। जो डॉक्यूमेंट्स है हम जो ऑन स्पॉट इनको रिव्यू करके दे रहे हैं, तो इनसे इनकी जो ऑफिस आने का जो टाइम है वो बच जाता है और इनसे इनको तकलीफ़ नहीं होती है ऑफिस में आके क्यू में बैठने के लिए। तो हम ये मिशन एट डोर स्टेप सर्विस को हम जारी रखेंगे, ये मुहिम, ताकि लोगों को जितना हो सके हमारे ऑफिस की तरफ से सुविधा मिले। खबर जारी रहेगी, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।